Dear student, as you know, the exercise 4.2 is going on. Yesterday I explained a few properties. There were only 6 properties, and now the question is based on these properties. So question number 6 is show that 0 minus AB, A 0 C minus B minus C 0 equal to 0. ठीक है. अब आप देखिए यहाँ पे 2 A दिखाई दे रहे हैं, 2 B दिखाई दे रहे हैं, 2 C दिखाई दे रहे हैं. कुछ अब हमें इस तरीके से एडजस्ट करना है. कैसे करेंगे आप देखिए. हम इंटरचेंजिंग कर रहे हैं रो और कॉलम को. रो और कॉलम को जब इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है 0 माइनस से बी, ये बन गया 0 माइनस से बी, ए ज़ीरो सी माइनस बी माइनस सी ज़ीरो, माइनस बी माइनस सी ज़ीरो. ये आपकी प्रॉपर्टी 1 है. और प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है कि रो और कॉलम इंटरचेंज आपस में होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. क्लियर हो गया. अब आप क्या कर रहे हैं देखिए. अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने माइनस कॉमन ले लिया ऊपर से. ठीक है. माइनस बीच वाले से भी कॉमन ले लिया, माइनस नीचे वाले से भी कॉमन ले लिया. तो माइनस 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 आपने ये अगर मैट्रिक्स में होता तो एक ही बार माइनस कॉमन लेना पड़ता. यहाँ पर माइनस रो में से लिया जाता है और कॉलम में से भी लिया सकता है. तो यू कैन से ईदर रो और द कॉलम. यू आर टेकिंग द 3 टाइम माइनस कॉमन. तो -1 to power 3. क्लियर. तो ऑल द साइन आर चेंज. 0 A माइनस बी, माइनस ए 0 माइनस सी, बी सी 0. क्लियर. और -1 क्यूब मीन्स माइनस. okay, and now your determinants remain the same. Write all the elements at it. क्लियर हो गया. अच्छा अब देखिए इसके अंदर क्या होता है. आप देखिए डिटरमिनेंट हमारा ये था और इसका दूसरा डिटरमिनेंट ये है. तो डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट इन दोनों को हम ऐड कर दें. जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा और ये पूरा हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये जो हमारे नंबर्स दिए हुए हैं सारे के सारे जस्ट अपोजिट हैं इस वाले नंबर से. क्लियर हो रहा है. तो 2 डिटरमिनेंट 0 है इसलिए डिटरमिनेंट भी हमारा 0 हो जाएगा. क्लियर. पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. The question number 7 is one determinant is given minus a square b a ac ab minus b square cb ac bc minus c square, and we want to prove that this is the value of determinant of this is 4a square b square c square. Clear. कैसे करेंगे. टेकन ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3. A1 से हम A कॉमन लेते हैं, रो 1 से. रो 2 से हम B कॉमन लेते हैं और रो 3 से C कॉमन लेते हैं. तो A B C तीनों कॉमन हो गए. बचा क्या माइनस A B C. और यहाँ क्या बचा आपका A माइनस B C है. यहाँ पे बचा आपका A B माइनस C. ठीक है. ये हमारा बचा. अब क्या है अगेन ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3. अब किसे आप देखिए C1 C2 C3 से आप ले ली फिर से कॉमन. C1 ये C2 ये C3 ये. अब A B C फिर कॉमन हो गया. A B C आपका पहले से निकला हुआ है तो टोटल कितना हो गया A B C इंटू A B C दैट इज़ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर. और ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई. क्लियर है. अच्छा अब आप क्या करेंगे आप देखिए इस साइड में ये ऑपरेटिंग R1 जो है हमारा इस तरीके से R1 प्लस R2 यानी R1 और R2 को ऐड कर दें. तो आपके हमारी -1 लिखा था, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 1. तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0. 1 और -1 को ऐड करेंगे 0. 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 और रिमेनिंग पार्ट हमारे ऐसे ही रह जाएंगे. ठीक है. अब कभी भी हमें एक्सपेंड करना होता है. देखिए की पॉइंट बता रहे हैं हम आपको. कभी भी इस तरीके की प्रूव करने वाले क्वेश्चंस को एक्सपेंड करना होता है तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए
कि उसका रो कोई जिसमें 2 जीरो हो जाए या कॉलम कोई जिसमें 2 जीरो हो जाएं, ये कंडीशन होती है कि हमें कम से कम उसे एक्सपेंड करना पड़े। तो अब हम एक्सपेंड किससे कर रहे हैं, रो के खिलाफ कर रहे हैं, रो के उस पर कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस के 2 लेंगे हम, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो है 2 लेंगे, तो हमारा कौन सा, ये कॉलम और ये रो छूट जाएगी। तो 1 1 माइनस 1 1 ये बचेगा। तो 1 1 जा 1 और माइनस 1 1 जा -1, -1 के बीच का साइन होता है माइनस, तो हो गया प्लस का 1। क्लियर हो गया। तो 1 1 2, 2 की मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 2 जा 4, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड वट एवर द रिजल्ट वॉज आस्किंग। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।